दोस्तों, आज के टाइम में हर बंदा यूट्यूब पर यूएस टारगेट करके डॉलर कमाना चाहता है और इसके लिए यूएस बेस्ड क्राइम स्टोरीज और कोर्ट वीडियो से बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है। जहां आरपीएम और सीपीएम ज़बरदस्त मिलता है, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि अगर आप विदाउट सोचे समझे एआई टूल्स का यूज़ करके कॉपी पेस्ट ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हो, तो जिस दिन रीयूज कंटेंट का झटका को लगेगा ना, उस दिन आपकी सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लॉ एंड क्राइम नेटवर्क और जेसीएस क्रिमिनल पिस्टोलॉजी जैसे चैनल आज भी मिलियन में व्यूज ले रहे हैं। आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हो, ये मोनेटाइज चैनल है। क्योंकि उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्री वर्कफ्लो है। अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल मोनेटाइज पॉलिसीज के मुताबिक हमेशा सेफ रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो होने वाली है। सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर और पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। वीडियो को देखना है कंप्लीट, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिप्ट कहाँ से आएगा और कैसे लिखना है ताकि हाई सीपीएम मिले। बिग मिस्टेक जो लोग करते हैं, चैट जीपीटी पर जाते हैं और लिख देते हैं कि भाई राइट है स्टोरी ऑन यूएस कोर्ट केस, और जो रॉ टेक्स्ट मिलता है उसे उठाकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कॉमन एआई स्क्रिप्ट बहुत ही प्रिडिक्टेबल लगते हैं और इसी वजह से ऑडियंस रिटेंशन और ओरिजिनलिटी दोनों वीक हो जाते हैं। आपको यूएस कोर्ट आर्काइव्स, पेसर डेटाबेस या पब्लिक न्यूज ट्रांसक्रिप्ट से रियल केस फाइल का डाटा उठाना है। एआई को सिर्फ उस डेटे को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल आउटलाइन में कन्वर्ट करने के लिए बोलो, बस। एआई को सिर्फ रिसर्च और स्ट्रक्चर एफिशिएंसी के लिए यूज करो। आईसीपीएम सीक्रेट में आपको आज बताने वाला हूँ। यूट्यूब के जो एड एल्गोरिथम कीवर्ड पर चलता है, ठीक है। अगर आपकी स्क्रिप्ट में कॉमन वर्ड हैं तो अर्निंग लो होगी। आपको हाई पेइंग कीवर्ड यूज करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, फेडरल प्रोसिक्यूशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, प्ली बार्गेन और फर्स्ट डिग्री ट्रायल। जब एडवर्टाइजर देखता है कि वीडियो में हाई वैल्यू लीगल टर्मोलॉजी डिस्कस हो रही है, तो आपका सीपीएम ऑटोमेटिकली शूट कर जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के कीवर्ड को आपने यूज करना है जो हाई सीपीएम को टारगेट करते हो। अब हम बात करते हैं कि यार एआई वॉइस या रियल वॉइस किसका हम ज्यादा यूज करें। ऑडियो क्वालिटी जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप कॉमन टेक्स्ट को स्पीच बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेटेड कंटेंट की वजह से मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकती है। बेस्ट वे ये है कि अगर एआई से यूज करनी है ना, तो 11 लैब के स्पीच टू स्पीच फीचर का यूज करो। पहले खुद माइक और अपनी पूरी स्क्रिप्ट डिलीवर करो, उसके बाद अपनी नेचुरल पेसिंग और इमोशन इसको ऐड कर दो, और फिर उस ऑडियो को 11 लैब में डालकर प्रीमियम क्लोन वॉइस से रिप्लेस करो। ये स्पीच टू स्पीच वर्कफ्लो एआई नरेशन को ज्यादा नेचुरल ह्यूमन पेस बना देता है, जिसमें सांस लेने का जो टेक्सचर और रिदम बिल्कुल ऑर्गेनिक लगता है। मगर याद रखें कि इस ऑप्शन के यूज के बाद वीडियो में अल्टर्ड कंटेंट को नो करना है, क्योंकि आपने क्लोन किया है, आपने तो वॉइस ओवर ऑलरेडी पहले कर दिया, ठीक है। अब तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें सबसे जो बड़ा वो डर होता है ना, वो ये होता है कि यूजर का होता है कि क्या करें यार, कॉपीराइट को स्ट्राइक ना, रीयूज कंटेंट का इशू है। अब सवाल ये है कि ये फ्री स्टॉक फुटेजेस या एआई जनरेटेड इमेजेस से चैनल हो जाता है। यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक अगर आप कंटिन्यूसली 10 से 15 सेकंड तक बिना किसी मॉडिफिकेशन के कोई स्टॉक क्लिप या एआई इमेजेस यूज स्क्रीन पर चला रहे हो, तो कोर लोगों से ये मैच हो जाता है और इसे कहते हैं रिपीटेटिव कंटेंट। ये उसमें चला जाता है। सही तरीका ये है कि आप हाइब्रिड विजुअल स्ट्रक्चर को यूज करो। मिड जर्नी या लिनार्डो एआई से इमेज जनरेट करो, लेकिन उसमें डायरेक्ट यूज मत करो। उन पर फोटोशॉप में लीगल डॉक्यूमेंट, ओवरले, रेड मार्कर सर्कल, वीलिंग्स और 3 सेकंड कैमरा पैन मूवमेंट लाएं। रियल पब्लिक डोमेन कोर्ट फुटेजेस जो न्यूज चैनल पर अवेलेबल होती हैं, तो हर 4 सेकंड बाद कट करके पीछे अपना एनालिसिस दो। जब आप क्लिप को एक तरह से मतलब ब्लेंड करते हैं, जो आप क्लिप यूज करो, साथ में आप उसको ट्रांसफॉर्मेटिव बनाते हो, तो ये एक बिल्कुल ही सेफ तरीका है। कहीं से जो भी क्लिप ले रहे हो
उसमें 3-4 सेकंड के बाद एक कट लगाना जरूरी है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस करो, अपनी कमेंट्री करो। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि यार थंबनेल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यूएस क्रिमिनल नीच में सबसे ज्यादा लोग यहीं पे गलती करते हैं। थंबनेल पर क्या लगाएं जो क्लिक भी लाए और यूट्यूब पॉलिसी भी रिजेक्ट ना करे। लोग क्लिक बेट के चक्कर में थंबनेल पर फेक डेड बॉडीज, बहुत ज्यादा ब्लड, और कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्स्ट लाइन इतनी ज्यादा लिख देते हैं जो कंटेंट्स केस से मैच ही नहीं करती। यूट्यूब की मिसलीडिंग मेटा डाटा पॉलिसी और वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट पॉलिसीज के मुताबिक अगर आपका थंबनेल फेक है तो बिना किसी वार्निंग के आपकी वीडियो रिमूव हो सकती है और चैनल को भी डीमोनेटाइज करवा सकता है ये अमल। याद रखें, थंबनेल में हमेशा रियल एसेट और हिस्टोलॉजिकल क्यूरियोसिटी पर बनता है। अगर आप किसी बड़े यूएस केस पर वीडियो बना रहे हो तो उस सस्पेक्ट की अरेस्ट वाली फोटो या कोर्ट रूम रिएक्शन एंट्री की फोटो उठाओ जो पब्लिक डोमेन में हो। उस फोटो के बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा डार्क और सिनेमैटिक करोगे और स्क्रीन पर सिर्फ 2 या 3 वर्ड का टेक्स्ट लिखो जिससे टेंशन हो, जैसे कॉट ऑन कैम, द लास्ट ट्रायल या गिल्टी क्वेश्चन मार्क। एक और जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ, थंबनेल पर टेक्स्ट की जगह एविडेंस लेबल यूज करो, जैसे एक ब्राउन फाइल का फोल्डर हो जिस पर रेड स्टैम्प से लिखा हो कि भाई कॉन्फिडेंशियल या केस फाइल नंबर 404। इस तरह करके ये रियल यूएस ऑडियंस को इंस्टेंटली ट्रैक करता है, फौरन से उसको ट्रैक करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई न्यू रॉ इनसाइडर इन्वेस्टिगेशन देखने वाले हैं। ये अप्रोच 100% पॉलिसी सेव है और आपको सस्ती क्लिक बेट वाली कैटेगरी से निकाल के एक प्रीमियम डॉक्यूमेंट्री ब्रांड बनाती है। अब बात यह है कि दोस्तों, ये तमाम जो चीजें मैंने आपको बता दी, इसका तो आपने अमल करना ही करना है, क्योंकि इससे आपकी पॉलिसी में रहते हुए आप अर्निंग भी करोगे, आपके चैनल पर व्यूज आएंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी। आखिरी बात जो आपको दिमाग में रहती है, एआई को सिर्फ आपने रिसर्च और स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी के लिए यूज करो, सारा काम उस पर डालना आपकी गलती है। इसी वजह से लोगों के चैनल डिमोनेटाइज होते हैं। विजुअल में आपने हर 3 सेकंड में नागरिक तौर पर लीगल मतलब कि स्क्रिप्ट का हिस्सा होना चाहिए, जो आप बार बार आप एक तो ये कि उसमें अपनी वैल्यू डालते रहो, हर 3 सेकंड में 2 विजुअल चेंजेस आ रहे हैं। इससे ये हो जाएगा कि यूट्यूब को ये लगेगा कि यार आप अपनी वैल्यू प्रॉपरली इसके अंदर आप इंसर्ट आपने वैल्यू दे रहे हो। इससे आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना रीव्यूज आएगी, ना रिपीटेटिव कंटेंट की आएगी, ना मास प्रोड्यूस की आएगी, ना कोई प्रॉब्लम होगा और सेफली आप चलोगे। जो चैनल मैंने नाम दिए हैं, इन चैनल को लाजमी तौर पर आप वेबसाइट पे इनकी चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हो और यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। बेहतरीन तरीके से अपने तौर पे आप खुद देख लेना। और कोई चीज़ अगर आपके ध्यान में सवाल आता हो इसको लेके, इस टॉपिक को लेके, तो जरूर कमेंट में आप लिख देना। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।